कभी भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर रहे सूरज गंझू उर्फ नारायण जी आज खेतों में हल चलाते हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के लोबगा गांव के निवासी सूरज गंझू को शिक्षक बनना था, लेकिन 90 के दशक में बढ़ते नक्सली दबाव के कारण उन्होंने हथियार उठा लिया। वर्षों जेल की सलाखों में रहने के बाद आज वे हिंसा की राह छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। सूरज बताते हैं कि 1991 में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने बिहार शिक्षा परियोजना के तहत एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS सेंटर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही गरीबी और अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकती है, लेकिन 1993-94 में नक्सली संगठन ने उन्हें दबाव में लाकर अपने साथ जोड़ लिया। पारसनाथ की पहाड़ियों में गुरिल्ला प्रशिक्षण के दौरान सूरज ने सोचा था कि व्यवस्था बदलेगी और गरीबी को न्याय मिलेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें हिंसा की सच्चाई समझ में आ गई। 2005 तक वे सब जोनल कमांडर बन चुके थे, लेकिन आत्मग्लानि ने उन्हें घर लौटने को मजबूर किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सालों जेल में रहने के बाद न्यायालय ने सभी मामलों में उन्हें बरी कर दिया। आज वे लोबगा गांव में पशुपालन और खेतीबाड़ी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सूरज कहते हैं, न्यायालय ने बरी कर दिया, लेकिन पुलिस अब भी परेशान करती है। हम मुख्य धारा में लौट चुके हैं, हमें शांति से जीने दो। सूरज को सबसे बड़ा मलाल शिक्षक न बन पाने का है। वे कहते हैं कि अगर वे नक्सली नहीं बने होते तो आज पारा शिक्षक होते और गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारते। 1993-94 उस समय था जिसमें हम पढ़ा लिखा कर रहे थे। उस समय हम बच्चे लोग को पढ़ाते थे और मतलब कि शिक्षा देते थे। उसी समय मतलब कि उसी बीच में लोग नक्सल आए लोग, और नक्सल आने के बाद में हमको बुलाए, मतलब कि 5 आदमी चाहिए और हम लोग को साथ देना चाहिए। हम लोग कहे कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन खेती बाड़ी हम लोग करिए रहे थे। इसी बीच में हम लोग धमकी देने लगे कि हम लोग को साथ चलना होगा आप लोग को। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती हम लोग को टाना गया। डरा धमकाया लोग, जैसे कहा था कि जंगल नहीं काटने देंगे, पत्ता नहीं तोड़ने देंगे, हल नहीं चलाने देंगे। उस तरह से हम लोग को धमकी दे, जिसके मजबूरी बस पर हम लोग को जाना पड़ा। मुझसे हम गए, कुछ लोग गए तो लोग आ गए, लेकिन हमको मजबूरी पर रख लिया गया। हम थोड़ा तेज दराज थे, थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षा में थे, थोड़ा हम बच्चे लोग को पढ़ाते थे, जिसके चलते हमको ज़्यादा मतलब वो लोग सीरियस ले लिया। हम पार्टी में रहे ना, उसके बाद हमको कुछ महसूस आने लगा कि पार्टी नहीं करना चाहिए। घर परिवार को देखना चाहिए, बाल बच्चा को देखना चाहिए, गाँव को देखना चाहिए, गाँव को बाल बच्चा नौजवान नवजुत को देखना चाहिए। लेकिन बाद में हमको महसूस आया बहुत कठिन था, इतना कठिन था, उस जिंजर से कैसे निकले। आज हम निकले बहुत अच्छा है। आज 2005 में निकले हम, इसलिए कि हम सोचते थे कि हम बच्चे को अच्छा से पढ़ावेंगे, हमको नाम होगा। हाँ, इसीलिए हम शिक्षा बनना चाहते थे, मास्टर बनना चाहते थे। इसी तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं और मतलब कि बढ़िया से हम खेती बाड़ी कर लेते हैं, हर चीज़ लोगों को पढ़ा लिखा लेते हैं। गांव में हम जिस रुपये पहले रहते थे उस रुपये में मतलब कि हम जब पार्टी में गए तो उसमें मतलब को दुख हुआ, हम पार्टी से उधर छोड़ छाड़ दिए। उसके बाद हम घर में बैठे तो हमको बहुत खुश हुआ। भेदभाव नहीं करता है, सामाजिक तौर तरीका से हमको बहुत इज्जत भात करता है लोग। हमको पहले साथ नहीं दिया था, मतलब कि पहले मतलब हम पार्टी में गए, उसके साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। मतलब घर वालों नहीं, समाज वाला कोई, रिश्ता परिवार कोई नहीं दिया साथ। मतलब पार्टी से हम लौटे, पार्टी से हम उस जंजीर से लौट गए तो हमको बहुत लोग साथ देने लगे। एक सरकारी योजना का लाभ मिला जिसमें PM आवास कहते हैं। आज के युवा यही संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी का रास्ता छोड़ देना है, यानी गंदा रास्ता हुआ है, वो जंजीर का रास्ता छोड़ देना है। हम लोग मुख्य धारा में सबको ज्वाइन रखना है। अपने हम महसूस करते हैं कि वहाँ ले जाना चाहते हैं। हम इसी संदेश देना चाहते हैं कि नौजवान, यहाँ नौजवान जितना भी नौजवान है, वो रास्ता एकदम पकड़ना नहीं है, वो गंदा रास्ता है। पुलिस से हम इसी अपील करते हैं, कारण कि हम मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। उस धारा से हम गंदा रास्ता छोड़ दिए हैं, इसलिए हम अपील करते हैं कि हमको वैसा तंग ना करे, जो हम कुछ काम अभी तक नहीं, गंदा काम नहीं उठावेंगे, कदम नहीं उठावेंगे। वहीं गांव के लोग भी अब सूरज की बदली जिंदगी की सराहना कर रहे हैं। कि पहले 93-94 में वो पार्टी में गए थे, लेकिन 2005-06 में वो लौट करके आए।
शायद उनको लगा होगा कि हमसे गलती हो गया, पार्टी ठीक चीज़ नहीं है, तो लौट करके आए और अपना गांव में आ करके और उसके बाद अपना खेती बाड़ी शुरू किए। और उसके बाद गाय उय रखे हैं, बढ़िया से खेती बाड़ी कर गाय उय रख करके अपना जीविकापार्जन करते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। वो जब थे 93-94 में, तो वो बिहार बोर्ड में एक शिक्षक का उनको नौकरी मिला था, तो नौकरी कर रहे थे, 2 साल वो पढ़ाए लिखाए। उसके बाद वो जब चले गए, जाने के बाद गांव वाले बहुत महसूस किए कि उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब वहाँ से फिर से लौट करके आ गए तो गांव वाले बहुत खुशी जताए कि चलिए एक शिक्षक मेरा फिर से लौट करके आ गया। और उसके बाद गांव वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। गांव वाले कहते हैं कि अब नारायण उर्फ सूरज जी आए हैं, ये अपना खेती बाड़ी करके बढ़िया से रह रहे हैं, हम गांव वालों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। सूरज करता था आपका, पहले मास्टरी करता था, पढ़ता था हमें पर आपका थाना के बगल में स्कूल में, और वहाँ से आपको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में ये लोग का साथी सहेली के धर लिया, ही पार्टी पोल्टी, इसी में थोड़ा सा नर्वस हो गया। इसी में आपको फिर उधर में नर्वस हो गया, ख़त्म हो गया। तो अबरी आपका खेती बाड़ी कर रहा है, घरे रहता है, और क्या कहे। साथी लोग चला गया था ने, धर लिया कि चलिए हमारे साथ रहिए, तो लोग में धर लिया, बोले घसट ले चल गया। और नहीं धरे उसमें आपका तो फेरा है, तो वही धर लिया इस संग में। आप तो खेती बाड़ी करते हैं। सूरज तो पहले मास्टरी करता था उधर थाना के बगल में, और थाना के बगल में पढ़ाई उधर करता है। पढ़ाई करने के बाद अपना अब जितना अपना अमजोलियन जो रहता है, तो किसी तरह से कोई ले जाता है किधर कि इधर चलो मेरे साथ में, चलो उधर चलो, तो चला जाता है अपना संग साथ में। हाँ, सूरज पार्टी जुमैन में। और उधर से फिर अपना किसी तरह से फिर छोड़ छाड़ दिया, और फिर घर में आके अपना खेती बाड़ी अपना बाल बच्चा के साथ में रह रहा है। अभी पुलिस को परेशानी करता है, लेकिन अब इसका मतलब वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तब जैसे कि जाने पर तो थोड़ा कोई चीज़ आदमी नाम एक बार जाने के बाद तो फिर थोड़ा सा जांच पड़ताल तो सूरज अब खेती बाड़ी करता है मुख्य धारा में जोड़ के। पंचायत के मुखिया मीना देवी कहती है कि सूरज अब सुधर गया है, खेती और पशुपालन करता है। हम चाहते हैं कि वह ऐसे ही मुख्य धारा में बना रहे। सूरज पहले नक्सली में काम करता था, अब मुख्य धारा में जुट गया है, अपना खेती गृहस्थी घर पर करता है, गलत काम नहीं करता, खेती बाड़ी का काम करता है, अपना बाल बच्चा का परवरिश करता है। चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल का कहना है कि सभी उग्रवादियों को सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेकर मुख्य धारा में लौटना चाहिए। सूरज की कहानी समाज के लिए सबक है कि हिंसा और सशस्त्र आंदोलन से कुछ नहीं बदलता, गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। सभी उग्रवादी और टीपीसी जो एक्टिव हैं उनको एक ही संदेश है कि जो हमारा सरेंडर पॉलिसी है, उस सरेंडर पॉलिसी के तहत आप सरेंडर करें और कहीं ना कहीं आप मुख्य धारा में आए और एक अच्छी जीवन को व्यतीत करें। पुलिस आपकी पूरी तरह से सहयोग करेगा और सरेंडर में आपकी मदद करेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जितने लोग भी एक्टिवली अभी टीपीसी और माओ में घूम रहे हैं, उन सभी तक ये मैसेज जाए और मैं उनको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप वापस से मुख्य धारा में जुड़ें। और जितने लोग पूर्व में मुख्य धारा में जुड़े हैं, आप उनसे प्रेरणा लें और कहीं ना कहीं अगर आपको सरेंडर करने में कोई दिक्कत आता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।